अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, FSC पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड ICS पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। मैथ्स एक्सरसाइज 1.1, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ें तो इस तरह के यहाँ गया है कि आइडेंटिफाई करें नीचे दी गई वैल्यूज़ में से रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं आपने उनके सामने लिखकर बताना है कि ये वैल्यू रैशनल है या इरेशनल है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये टोटली डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 से। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 1 से टोटली डिफरेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, फिर इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तभी तो हम आइडेंटिफाई करके उनके सामने लिख सकते हैं कि ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरेशनल है। तो आप लोगों को टीच करने के लिए कि रैशनल और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, मैंने आपकी बुक में से पेज नंबर 3 क्रॉप किया हुआ है। तो पेज नंबर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें पहले लिखा हुआ है रियल नंबर्स और फिर रियल नंबर्स के आगे दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स का सेट होता है जो कि 1 से स्टार्ट होता है, उसमें 1, 2, 3, 4 कॉन्टीन्यूअस नंबर्स होते हैं। इसी तरह ही रियल नंबर्स भी एक नंबर्स का ही सेट है। तो ये सेट दो मज़ीद सेट्स से मिलकर बना होता है, सेट्स के नंबर से मिलकर बना हुआ है जिनको हम रैशनल इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स का सेट है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर के सेट को क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। एनी हो, आपको नीड नहीं है इन सेट्स के बारे में जानने की, आपको बस ये सीखना है कि वो कौन से नंबर होंगे या कौन से नंबर्स की टाइप होगी जिनको हम रैशनल कहेंगे और कौन से नंबर्स होंगे जिनको हम इरेशनल कहेंगे, ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकें। अगर 2 इधर लिख दूँ तो 2 के साथ 2 के साथ मैं 0.413 कुछ नंबर्स लगा दूँ। ठीक है, इन नंबर्स को हम डेसिमल नंबर्स कहेंगे क्योंकि इस नंबर में यहाँ पर देखेंगे कि डेसिमल मौजूद है, अशारिया यानी कि मौजूद है। इसी तरह अगर मैं 33 पॉइंट समथिंग लिख लेता हूँ तो उसमें भी देखें डेसिमल मौजूद है। 0.8 लिख लूँ तो इसमें भी एक डेसिमल मौजूद है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल मौजूद हैं उनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें पहली चीज़ जो क्वेश्चन नंबर जो पार्ट नंबर 1 में आपकी बुक में लिखी हुई है आइडेंटिफाई करने के लिए रैशनल नंबर्स को, वो ये डेसिमल नंबर्स होने चाहिए। दूसरा, ये टर्मिनेटिंग हो यानी कि डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो ख़त्म हो रही हो। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है टर्मिनेट करना या ख़त्म करना या ख़त्म हो जाना। ठीक है, इसलिए टर्मिनेटिंग का मतलब होगा कि ख़त्म हो रही हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल शामिल है और डेसिमल के बाद आने वाली वैल्यू ख़त्म हो रही है, यानी कि जो राइट साइड पर डेसिमल की वैल्यू है वो ख़त्म हो रही है। यानी कि अगर मैं लिखूँ 2.1415 तो देखिए 2.015 इन तीन नंबर्स के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई है, यानी कि इस साइड पर जो राइट साइड पर जो आने वाली नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स के बाद ख़त्म हो गए हैं। तो इस वैल्यू में आप देखें या नंबर्स में आप देखें तो डेसिमल के बाद कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, यानी कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई। इसी तरह मैं अगर कुछ और नंबर्स ले लूँ जैसे 0.8 है, 0.8 में आप देखें 0.8, इस 0.8 के बाद कोई भी वैल्यू कंटिन्यूअस यहाँ पर नहीं जा रही। इस नंबर को भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। इसी तरह अगर मैं और वैल्यूज़ ले लूँ जैसे कि 3.14 है तो यहाँ पर 14 के बाद अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसमें भी देखिए डेसिमल के बाद कुछ भी वैल्यू जो सी है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो ऐसी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद ख़त्म हो रही है। अब
ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें 2 पार्ट्स ही हों, इसमें हो सकता है 5 पार्ट्स में हो, 6 पार्ट्स में हो, पर ये डेसिमल के बाद ख़त्म हो रही हो। पहली कंडीशन यही है, तो आप इसको रैशनल नंबर कहेंगे। अब पेज नंबर 3 पर एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, हम 1 ओवर अगर 4 करें, यानी कि 1 को हम 4 पे डिवाइड कर दें तो 0.25 आएगा। 0.25 अगर आप देखें तो 0.25 के बाद टर्मिनेट हो गया, इनके ख़त्म हो गया, तो ये भी एक रैशनल वैल्यू होगी, तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो रही है। इसी तरह ही अगर आप 8 को 25 पे डिवाइड करें तो देखें 0 के बाद वाला ये जो पार्ट है, जो राइट साइड का पार्ट है, 2 नंबर्स के बाद ख़त्म हो गया, ये भी एक रैशनल वैल्यू होगी। इसी तरह 3 को अगर आप 8 पे डिवाइड करें और 4 को 5 पे डिवाइड करें तो यहाँ ये वैल्यूज़ की, यहाँ पर ये वैल्यू 1 वैल्यू के बाद 1 नंबर के बाद ख़त्म हो गया डेसिमल के बाद, और ये वाली वैल्यू 3 नंबर्स के बाद डेसिमल के बाद ख़त्म हो गई है, तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसी तरह ही अगर आप 1 को डिवाइड कर दें 2 पर तो 0.5 आएगा। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम मोस्टली जब हम इनको सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हम डिवीजन की फॉर्म में लिखते हैं, पर अगर आपकी बुक में उन्होंने क्वेश्चन में भी यूँ दिया हुआ है डिवीजन की फॉर्म में, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपने इसको नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तभी तो आप देख पाएंगे कि आंसर क्या है। क्या आंसर जो आंसर आपका वो यूँ डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि स्टॉप हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रैशनल है या नहीं है। ये क्या, ये तो हो गया पार्ट 1, जिसमें नंबर ख़त्म हो जाता है डेसिमल के बाद, यानी कि जैसे कि हमने 1/2 लिया था और उसका आंसर 0.5 है, तो ये पहले पार्ट में कैटेगराइज होगा। अब दूसरे पार्ट में अगर आप देखें तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं हो रहे एंड रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब हो रहा है जारी भी हैं। ठीक है, अच्छा, अब वो जारी हैं, अब रेकरिंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जारी है कंटिन्यूअस मैनर में। ठीक है, रेकरिंग का मतलब है कंटिन्यूअस मैनर, यानी कि अगर मैं कोई नंबर लिख देता हूँ 1.0666666, या अब यहाँ पर देखिए 66666 स्टॉप हुए बगैर कंटिन्यूअसली रिपीट होता जाएगा। ये जो डॉट्स लगे हैं इनका मतलब यही होता है कि ये जो नंबर है, यानी कि 666, ये यूं ही चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नंबर टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, पर ये रेकरिंग है, यानी कि बार बार इसमें ये पैटर्न 666 का रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर होगा। अब मैं कुछ और अगर नंबर ले लूँ जैसे कि 1.737373 एंड सो ऑन, ये यूं ही रिपीट होता जाए। अब ये नंबर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली जो हमें जो पहला हमें कंडीशन हमें दी तो नहीं बैठ रहा, पर दूसरी कंडीशन में देखें ये फिट बैठ रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग भी है, इसमें ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये नंबर भी रैशनल नंबर में कैटेगराइज होगा। ठीक है, इसी तरह ही अगर मैं ले लूँ 0.66666 या 0.888, ठीक है, यानी कि एक जैसा ही पैटर्न जिनमें रिपीट हो रहा वो सारे रैशनल नंबर होंगे। अब ये नंबर यूँ भी हो सकता है 0.3147314731 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यूअस भी रह सकता है। अब यहाँ पर देखें ये वाला पैटर्न बार बार 7314 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे कि 0.6666 एंड सो ऑन था, तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, देखिए 66 यहाँ पर सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, इनके ऊपर यूँ मैं लाइन ब्रेक या बार भी लगा सकते हैं। इस बार का यही मतलब है कि ये नंबर बार बार कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। इसी तरह ही अगर मैं लिखूँ 0.737373, ठीक है, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ 0.73। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं ये बार लगा सकता हूँ। बार का मतलब यहाँ पर आपने समझ लेना है कि यही है कि ये नंबर बार बार एक ही पैटर्न के साथ कंटिन्यूअसली रुके बगैर रिपीट हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके ऐसे आएंगे जिनमें ये चीज़ बार बार रिपीट होगी। एंड करने के लिए मैंने आपकी बुक में से ही पेज नंबर 4 को क्रॉप किया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो देखिए 1 को जब हमने 3 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 0.3333। यहाँ पर देखिए ये जो 333 है ये कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बार की फॉर्म में भी, यानी कि 3 के ऊपर बार लगा सकते हैं, इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये देखें ये जो नंबर है
ये अगरचे ये ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है, पर ये रैकनिंग है, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसी तरह ही अगर आप वन को आप डिवाइड करें सिक्स पे, तो देखें ये पैटर्न यहाँ पर सिक्स सिक्स का रिपीट हो रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें, ये वन बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो जो नंबर रिपीट नहीं ना हो रहा उसके ऊपर बार नहीं आएगी। जो नंबर रिपीट हो रहा है ना, जैसे ये सिक्स 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 रिपीट हो रहा है, तो जस्ट सिक्स के ऊपर बार लगे। इसका मतलब है कि अगर सिक्स 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 बार बार रिपीट हो रहा है, वो रेकरिंग नंबर है, डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, यानी कि जो राइट साइड वाला पार्ट है, अगर हो रहा है तो इसको हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप पार्ट नंबर 3 यहाँ पर देखें, तो 3 पॉइंट पॉइंट के बाद 1 4 2 8 5 7, यहाँ पर देखें ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है। आगे देखें 1 4 2 8 5 7 एंड सो ऑन। अब ये जो पैटर्न रिपीट हो रहा है इसको भी रैशनल नंबर ही कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 4 2 8 5 7 के ऊपर एक बार लगा दी गई है। इस बात का यही मतलब है कि ये वाला पैटर्न बार बार रुके बगैर रिपीट हो रहा है। इसी तरह ही 4/9 है, तो ये देखिए इसमें बार बार डेसिमल के बाद 4 4 4 रिपीट होता जा रहा है, तो 4 के ऊपर बार लगा दी, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करें, तो ये भी नंबर रैशनल नंबर होगा। यहाँ पर हमने दोनों कैटेगरीज ही सीखी हैं। एक तो वो वाले हैं जो टर्मिनेटिंग हो। अब डेसिमल तो आप लोगों को पता है कि हर एक में ही आएगा, ठीक है। डेसिमल मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये डेसिमल इरेशनल नंबर्स में भी होगा, रैशनल में भी होगा, सारी ही कैटेगरीज में ये नंबर डेसिमल जो है ये आपका मौजूद होगा। अब इसी तरह ही नॉन टर्मिनेटिंग जोन से हैं, यानी कि वो स्टॉप नहीं हो रहे, कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं और रेकरिंग भी हैं। तो दो कंडीशंस हैं जिनमें हम नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज रैशनल नंबर्स। एक तो वो टर्मिनेटिंग हो, यानी कि डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाते हो, और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, यानी कि डेसिमल के बाद एक तो वो स्टॉप भी नहीं हो रहे और फिर एक ही पैटर्न अगर रिपीट हो रहा है, तब उनको रैशनल रैशनल नंबर हम कहेंगे। याद रखें, अगर वो स्टॉप नहीं हो रहे तो उनमें पैटर्न रिपीट होना चाहिए। अगर पैटर्न नहीं रिपीट हो रहा तो फिर हम उनको रैशनल नंबर नहीं कह सकते। अब रियल नंबर की तीसरी कैटेगरी आ गई है, यानी कि इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी कि जिनमें जो वैल्यूज डेसिमल के बाद आएंगी, इस तरह वाली वैल्यूज वो स्टॉप नहीं हो रही, कंटिन्यूअसली चल रही हैं। और नॉन ट्रैकरिंग हो, यानी कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पैटर्न रिपीट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर भी जो सेकंड हमने कैटेगरी स्टडी की है रैशनल नंबर की, उसमें नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग थी, ठीक है। तो अगर रैकरिंग आ गई, यानी कि बार बार कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वो तो रैशनल नंबर बन जाएगा ना। यानी कि अब मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, जैसे कि अगर मैं लिख लूँ 2.3148656 7 8 9 2 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर कोई भी पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा, कोई स्पेशल नंबर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे, वो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पहली कंडीशन यही थी इरेशनल नंबर्स की कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रेकरिंग हो, दोबारा रिपीटिशन भी ना हो उनमें, ठीक है। तो फिर हम उन्हें इरेशनल नंबर कहते हैं। तो आपकी बुक में से मैंने पेजेस क्रॉप किए हुए हैं, मैं वहां से आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर देखें, जैसे कि आप पाए की अगर वैल्यू लें अपने कैलकुलेटर पर, अगर आप पाए का जो नंबर दिया था से आप क्लिक करेंगे, तो 3.141592 एंड सो ऑन, ये नंबर कंटिन्यूअस है और इसमें कोई भी चीज़ बार बार कोई स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह ई भी एक कांस्टेंट है, जैसे पाई एक कांस्टेंट है, तो ई अगर आप क्लिक करेंगे अपने कैलकुलेटर पर, तो ये देखिए ये नंबर भी बार बार रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। यूलर कांस्टेंट हम इसे कहते हैं। तो वैसे आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ई क्या है, जस्ट सिंपली समझ लें कि जैसे पाई की एक स्पेशल वैल्यू होती है, ऐसे ई की एक स्पेशल वैल्यू है, जिसको आप क्लिक करेंगे अपने कैलकुलेटर पर, तो आपको ये वैल्यू शो भी हो जाएगी, और ये वैल्यू इरेशनल है, क्योंकि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यही दो कंडीशंस थी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रेकरिंग होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ पर दोनों कंडीशंस फिल हो रही हैं, इस नंबर में फिल हो रही हैं। इस नंबर को अगर आप देखें √2, यहाँ पर भी कोई स्पेशल पैटर्न बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो √2 भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, और सो कि यहाँ पर आपको चीज़ें अच्छी तरह समझ आ गई हैं। अब जो एग्जांपल दी है मैं इनमें से ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर अब ज़रा देखिए, डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स ख़त्म हो गए हैं, बार बार रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर आप यहाँ पर रैशनल नंबर्स को देखें तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यानी कि वो नंबर्स जो डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहे हैं, हम उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो पहला नंबर रैशनल होगा। यहाँ पर देखिए उसने नीचे लिखा भी हुआ है 0.35 is a terminating decimal number, therefore it is a rational number। और आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने ऐसे ही करना है, हमने 0.35 यहाँ जो भी नंबर दिया होगा उसको लिखना है, उसके आगे रीज़न भी यूँ लिखनी है कि ये रैशनल या इरेशनल नंबर क्यों है। अब यहाँ पर देखिए 0.444 बार बार अब 444 रिपीट हो रहा है। तो सेकंड अगर हम कंडीशन यहाँ पर देखें इरेशनल नंबर की, तो यही थी कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर होना चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग खत्म नहीं हो रहा और एक खास पैटर्न उसमें बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसे रैशनल नंबर ही कहेंगे। तो यहाँ देखिए 444 रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए हम रैशनल नंबर कहेंगे। सेकंड आप पार्ट देखें तो यहाँ पर देखिए 5 के ऊपर बार लगी हुई है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3.55555 एंड सो ऑन। यहाँ पर 555 देखें बार बार रिपीट हो रहा है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रेकरिंग भी, इसमें एक ही पैटर्न डेसिमल के बाद रिपीट होता जा रहा है। इसी तरह ही अगर हम ये वाला पार्ट देखें जो सा क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और इनमें कोई पैटर्न भी खास रिपीट नहीं हो रहा। देखिए पहले लिखा हुआ है 0.3678852 और ये यूं ही आगे पीछे नंबर कंटिन्यू है, कोई स्पेशल पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी, जब एक तो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और उनमें कोई भी पैटर्न रिपीट ना हो रहा, तो उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग है, यानी कि कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, तो हम उन्हें इरेशनल नंबर्स कहते हैं। इसी तरह आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी डेसिमल के बाद नंबर कंटिन्यूज हैं और कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है। देखिए पहले 7 आ गया, फिर 0 आ गया, फिर 99 आ गया, फिर 7 दोबारा आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 4 और 7 और इसी तरह ये कंटिन्यू है। अब इनमें कोई भी स्पेशल पैटर्न बार बार रिपीट नहीं, भी जो से हैं ये नंबर इरेशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि दो ही कंडीशन थी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होने चाहिए। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए नंबर दिया गया हुआ है, मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए जो नंबर दिए गए डेसिमल के बाद वाले, उनमें देखेंगे पैटर्न रिपीट हो रहा है 3535 और 35। तो हमने जो कंडीशन पढ़ी थी इरेशनल नंबर की, सेकंड कंडीशन थी कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, यानी कि बार बार जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, कंटिन्यूअस है, एंड रेकरिंग होना चाहिए। रेकरिंग का मतलब यानी कि एक ही वैल्यू उसमें बार बार रिपीट हो रही है, एक जैसा ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, सोल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो एग्जांपल में आप लोगों ने देखा था कि वैल्यू के साथ हमने स्टेटमेंट लिखनी है कि ये रैशनल क्यों है, ये इरेशनल क्यों है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी कि 2.353535, ठीक है, इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो बिल्कुल ऐसा ही था। देखिए ये नंबर बार बार डेसिमल के बाद रियकर हो रहा था, इसमें पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा था डेसिमल के बाद, तो ये नंबर एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सॉरी मैंने मिस्टेक से क्वेश्चन नंबर 3 मार्क कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिख दिया, मैंने पहले सॉल्यूशन लिख लिया। अब देखें यहाँ पर इस 6 के ऊपर एक बार है, तो हमने पीछे अब एग्जांपल्स में जब मैंने आपको टीच किया था तो मैंने आपको बताया था, अगर
किसी भी नंबर के ऊपर बार होती है तो बार के बाद इसका मतलब है जिस नंबर के ऊपर बार है वो बार बार एक ही पैटर्न में अब रिपीट हो रहा है। अब जो नंबर एक ही पैटर्न में रिपीट होता है तो और वो नॉन टर्मिनेटिंग हो तो यही कंडीशन थी ना कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, एंड रेकरिंग भी हो यानी कि बार बार एक ही पैटर्न उसमें रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फिल होती है तो इसके आगे भी हमने यही स्टेटमेंट लिखनी है कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। मैं अब आप लोगों के लिए स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है कि 0.666 is a non-terminating and recurring number, therefore it is a rational number। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देखें, इसमें भी अब जो कोई भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इसको किस कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। नंबर को अगर आप ध्यान से देखें तो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं ये रिपीट, ये रेकरिंग नहीं है यानी कि बार बार किसी खास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहे। तो एक तो ये कंडीशन थी कि टर्मिनेटिंग हो डेसिमल के बाद तो फिर हम उन्हें कहते थे कि वो रैशनल नंबर है। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग भी हो तो तब हम उन्हें कहते थे कि वो रैशनल नंबर है। अभी दोनों कंडीशन फिट नहीं हो रही तो अगर हम इरेशनल की कंडीशन देखें, इरेशनल में यही था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रेकरिंग भी हो तो फिर हम उन्हें कहते थे कि ये नंबर इरेशनल है। यानी कि ये वाली कंडीशन अब इस नंबर पे बिल्कुल फिट बैठ रही है, यानी कि कोई इसमें खास पैटर्न भी डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, ये स्टॉप भी नहीं हो रहा, ये कंटिन्यूअस आके यूं ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये नंबर भी हमारा इरेशनल होगा। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैंने इस क्वेश्चन के सामने स्टेटमेंट लिख दी है कि ये 2.236067 जो है is a non-terminating and non-recurring number, therefore it is a irrational number, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए √7 लिखा हुआ है। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को टीच किया था कि अगर 1.2 कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो आपने इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने इसको पहले सॉल्व करना है, आपने 1 को 2 पर डिवाइड करना है कैलकुलेटर से और जो वैल्यू आएगी फिर उसको लिखना है। यहाँ पर भी जो √7 हम इसको इसी तरह सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि जो वैल्यू दी गई है हमने इसको कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करना है √7 को, तो फिर उसके बाद जो आंसर आएगा हमने लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लिया है। इसके बाद हम सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद अगर देखें, अगर मैं 7 का अंडर रूट लेता हूँ कैलकुलेटर पर तो वैल्यू आ रही है 2.6457513 एंड ये कंटिन्यू है। अब देखें ये वैल्यू डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग भी है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रही। ये डॉट 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 जो लगाए ये बता रहे हैं कि ये कंटिन्यूअस है, ख़त्म नहीं हो रही, चलती जा रही है। और देखिए इनमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। 6 4 आया है, फिर 5 7 आया है, 5 1 और फिर 3 आ गया और यूं ही ये कंटिन्यू रहेगी। आपने ये वैल्यूज़ कैलकुलेटर पर खुद निकालनी है, इनको चेक भी करना है। फिर एग्जाम में भी जब आप लिखेंगे इनको आपने यूं ही लिखना है, पहले आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर सोल्यूशन लिखना है और फिर वैल्यू को अगर वो अंडर रूट या डिवीजन की फॉर्म में उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद अब स्टेटमेंट लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, इनके बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ऐसी वैल्यूज जो नॉन टर्मिनेटिंग थी और नॉन रेकरिंग थी हमने इनको कैटेगराइज किया था इरेशनल नंबर में। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर हम स्टेटमेंट अब लिख लेते। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि जो सर्टेन नंबर है is a non-terminating and non-recurring number, therefore it is a rational number। क्योंकि देखिए कंडीशन यही थी ना, सॉरी इट इज़ अ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की कंडीशन हमारे पास यही थी ना कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि खत्म भी ना हो रहा, और नॉन रेकरिंग हो यानी कि उसमें डेसिमल के बाद जो राइट साइड है ये वाली साइड, इसमें कोई स्पेशल पैटर्न, कोई बार बार नंबर रिपीट ना हो रहे हैं। तो ये सारी कंडीशन ही फुलफिल हो रही हैं तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह ही हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल में नंबर एक ई देखा हुआ था और मैंने आपको बताया था कि जो ई है वो एक कांस्टेंट है, जिस तरह पाई एक कांस्टेंट और उसकी वैल्यू भी एग्जांपल्स में दी गई थी। आप कैलकुलेटर पर अपने सिंपली ई लिख सकते हैं, जैसे पाई का सिंबल होता है वैसे ई का भी सिंबल है।
तो अगर आप ई लिखेंगे उसकी वैल्यू वहाँ पर निकल आएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख लिया और मैंने सोल्यूशन लिख लिया। अब ई की जगह मैं उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो देखें अगर कैलकुलेटर पे आप ई लिखें और इक्वल का साइन आप प्रेस करें तो 2.7182818 और 28459 और इसी तरह ये नंबर रिपीट होता जाता है। अब देखें ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म नहीं हो रहा। डेसिमल के बाद जो राइट साइड पर जितनी भी वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। और इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। पहले देखिए 7 1 आ रहा है डेसिमल के बाद, फिर 8 2 आ रहा है, फिर 8 1 आ रहा है, फिर 8 2 है, फिर 8 4 है, 5 9 है। कोई स्पेशल पैटर्न नंबर्स का रिपीट नहीं हो रहा। वो नंबर जिनमें कोई स्पेशल पैटर्न रिपीट भी नहीं होता, वो ख़त्म भी नहीं हो रहे, कॉन्टीन्यूअस है, उनको तो हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इसी तरह ये नंबर भी इरेशनल होगा। तो यहाँ पर मैं अब स्टेटमेंट लिख, यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है कि ये जो सर्टेन नंबर है इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, कॉन्टीन्यूअस है, एंड नॉन रेकरिंग, यानी कि इसमें डेसिमल के बाद कोई स्पेशल पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा। देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल नंबर, इसलिए एक इरेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसे ही है जैसे हमने ई वाला क्वेश्चन किया है। आपने यानी कि अपने कैलकुलेटर पर पाई लिखना है। पाई जैसे ही आप लिखेंगे उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो पाई की वैल्यू आपने सॉल्यूशन के बाद एंटर करनी है और फिर उसको चेक करना है कि वो रैशनल है या नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए पहले लिख लेता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए लिख दिया। तो ये देखिए पाई का आपने साइन लगाना है, सॉल्यूशन लिखना है और फिर पाई की जगह कैलकुलेटर पे आपने जब पाई लिखना है उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद आपने वो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने लाइन या ये डॉट डॉट आपने लगाने, इनका मतलब है कि ये नंबर कंटिन्यूअस है, चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें डेसिमल के बाद जो राइट वाला पार्ट है, हम वही पढ़ते थे ना किसी भी नंबर को रैशनल है या इरेशनल आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी आप डेसिमल के लेफ्ट राइट साइड वाला अगर आप पार्ट देखें तो उसमें 1 4 1 5 9 2 6 5 3 ये नंबर रिपीट होते जा रहे हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूअस भी हैं। जो डॉट्स हमने लगाए हैं इनका मतलब यही है कि नंबर लगातार चलते जा रहे हैं। फिर इन नंबर्स में देखें अगर आप कोई खास पैटर्न तो है नहीं है कि 1 4 अगर बार बार रिपीट हो रहा है, 1 5 बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कोई भी इनमें स्पेशल पैटर्न नहीं है। ये नंबर भी इरेशनल पैटर्न ही होगा क्योंकि दो ही कंडीशन थी इरेशनल होने के लिए कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, यानी कि उसमें कोई खास पैटर्न नंबर्स का रिपीट ना हो रहा हो और वो स्टॉप भी ना हो रहा, तो हम इसको इरेशनल कहते हैं। इसके सामने मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ और आप लोगों ने भी जब एग्जाम में सॉल्व करना है ऐसी स्टेटमेंट आगे लिखनी है। तो मैंने इस नंबर के स्टार्ट में भी स्टेटमेंट लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया जो कि इरेशनल नंबर था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 7 देखें तो उसके अंदर दो नंबर है, एक 5 है और √11 है। ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर दो वैल्यूज हैं इनको आपने यूँ सॉल्व करना होता है कि आप √11 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे और फिर उसको 5 में प्लस कर देंगे, यानी कि सोल्यूशन में पहले आपने 5 प्लस √11 लिखना है, फिर दूसरे स्टेप में उसकी 11 की वैल्यू पुट कर देनी है, उसको 5 में प्लस कर देना है और फिर उसके आगे स्टेटमेंट लिख देनी है चेक करने के बाद कि प्लस करने के बाद वैल्यू रैशनल आ रही है इरेशनल आ रही है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपने पहले सॉल्यूशन लिखा, फिर 5 लिखा। अब √11 की जगह आपने सॉरी √11 की जगह आपने कैलकुलेटर पर √11 लिखना है और उसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकलती है और वो यहाँ पर पुट करनी है। तो अगर मैं कैलकुलेटर पर वैल्यू निकालूँ तो वैल्यू निकल रही है 3.3.166.247 और ये यूँ कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि ये वैल्यू हो गई है, जैसी आपने निकाली इस वैल्यू के अंदर जो आपने 11 की निकाली है आपने 5 प्लस कर देना है, ठीक है। अगर इन दो वैल्यूज़ को मैं प्लस करता हूँ कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आ रहा है 8.3166247
479 और ये भी कंटिन्यू है, रुके बगैर चल रहा है, ठीक है नंबर पे। अब हम डेसिमल से लेफ्ट राइट साइड वाली ही वैल्यू को देखते थे, चेक करते थे आइडेंटिफाई करने के लिए कोई वैल्यू इरेशनल है रैशनल है। तो यहाँ पर अगर आप डेसिमल से देखें, जो राइट साइड वाली वैल्यूज़ हैं वो रिपीट तो हो रही हैं, पर उनमें कोई स्पेशल पैटर्न है। देखें पहले 3 1 था, फिर 6 6 आ गया, फिर 2 4 है और 7 9 है। स्पेशल पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा और ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर आप याद करें तो इरेशनल वैल्यू के लिए दो ही हमारे पास कंडीशंस पूरी होनी चाहिए थी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रेकरिंग हो, ठीक है। तो हम उसे इरेशनल वैल्यू कहते थे। तो इसके सामने भी मैं अब स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ये एक इरेशनल वैल्यू और रीज़न भी हमने स्टेटमेंट के साथ लिखनी है। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर रीज़न भी लिखी है। ये वैल्यू इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ इरेशनल वैल्यू। और आपने जो क्वेश्चंस करने हैं कोशिश कीजिए आप यूं ही करें, ज़रूरी नहीं है आप यूं सिंपली भी एरो लगा कर या सिंपली ब्रैकेट्स में या वैसे ही इसके सामने लिख सकते हैं इरेशनल नंबर। पर अगर आप कंप्लीट स्टेटमेंट और रीज़न लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 15/2 है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर 1/2 को आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपने इनको डिवाइड करना है और आंसर निकालना है। तो अगर हम इसका आंसर देखें 0.5 आ रहा था, तो आपने भी इसका आंसर निकाल के चेक करना है कि ये आंसर आ रहा है ये रैशनल है या इरेशनल है, फिर उसको put करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर सोल्यूशन लिख लिया। अब आप लोगों ने कैलकुलेटर पर 15 को डिवाइड करना है 4 पर और जो आंसर आएगा फिर उसको चेक करना है। तो अगर मैं कैलकुलेटर पर इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, 15 मैं ऊपर रखता हूँ और 4 पर इसको डिवाइड करता हूँ, 3.75 आंसर आ रहा है। अब देखिए हम डेसिमल की राइट साइड वाली वैल्यू को ही चेक करते हैं ना, देखने के लिए कोई वैल्यू रैशनल है इरेशनल है या वो किस कैटेगरी में हम उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पर भी देखें डेसिमल के बाद राइट साइड पर दो वैल्यूज दी गई हैं 7 और 5। अगर आप याद करें तो जो रैशनल वैल्यूज थी उनकी पहली कंडीशन थी कि वो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाती हो। तो ये देखें ये वैल्यू डेसिमल के बाद ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए ये अब एक रैशनल वैल्यू है। यहाँ पर अब मैं स्टेटमेंट रीज़न के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है कि 3.75 इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्योंकि देखिए स्टेटमेंट में यही था ना कि बस टर्मिनेट हो रहा हो, ठीक है, ख़त्म हो जाता हो डेसिमल के बाद जो राइट साइड वाली वैल्यू है। तो मैंने स्टेटमेंट के साथ रीज़न भी अब लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इन सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट है। वो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को पहले एक फॉर्मूला ज़रा टीच कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए अगर हम दो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एक वैल्यू के अंदर ए प्लस भी है और ए माइनस भी है। तो प्रीवियस क्लासेस में आपने इनकी वैसे ये फार्मूला सीखा हुआ है, पर फिर भी जिन बच्चों का मैथ ज़रा वीक है मैं उनके लिए फार्मूला टीच कर देता हूँ। देखिए इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, इस ए को हम अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के पास साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस बी को हम इन इस वाली जो वैल्यू है दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम यूँ ही करेंगे, पहले इस ए को इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए पहले मैं ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रीवियस क्लासेस में आपने ये भी सीखा हुआ है जब दोनों वैल्यूज़ की बेस सेम हो, यानी कि ए और ए है एक जैसी, दोनों अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ हैं, यानी कि ए बी सी की वैल्यूज़ हैं और वो एक जैसी हैं, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर देखिए पावर कोई भी नहीं दी गई हो तो पावर 1 होती है। तो अगर मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस ए को ए से मल्टीप्लाई करवा लिया, फिर इस ए को इस माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का है, अगर कोई भी साइन नहीं दिया गया था तो प्लस का साइन ही होता है। तो जब आप इस प्लस की ए को इस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि जब आप प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो आंसर हमेशा माइनस के साइन में आता है, ठीक है। अब जब ये ए इस माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस भी है
और यहाँ पर जो ए है उसके पास अगर सामने कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ वो भी ए प्लस का है, तो बी और ए प्लस होंगे, आप इसको बी ए भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये एक जैसी ही वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब सिंपली आप इस बी को इस माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए फिर से बी जो है वो प्लस का है, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, प्लस और माइनस को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा माइनस के साइन में आता है। यहाँ पर देखें ये भी बी जो सा इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो जब बेस सेम हो तो पावर से ऐड हो जाती है, यहाँ पर साइन माइनस का आ गया और पावर ऐड होगी तो पावर 1+1 यानी कि बी की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, अब ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब ये खत्म कैसे होंगी, देखिए यहाँ पर कोफिशेंट्स हैं, यहाँ पर 1 इसका कोफिशेंट है और 1 इसका कोफिशेंट है, जब हम प्लस माइनस करते हैं तो हम कोफिशेंट्स को प्लस माइनस करते हैं, इस तरह घटिए। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की यहाँ पर इस फॉर्मूला की जैसे समझ नहीं आ रही तो आप परेशान नहीं है, जस्ट सिंपली आप लास्ट पे जो फॉर्मूला निकलेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, आज जस्ट सिंपली फॉर्मूला को लर्न कर लीजिएगा। जो एक्सरसाइज 1.2 है उसमें ये फॉर्मूला बार बार रिपीट होगा, तो जब मैं सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूला के साथ तो ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो देखिए हम ये दोनों बीच में से वैल्यूज सब्सट्रैक्ट हो गई, माइनस हो गई, खत्म हो गई, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर बचा, इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो अगर मैं मिडल वाली वैल्यू सारी इधर से रिमूव कर दूं तो आपके पास ये फाइनल आंसर मिलता है। अगर दो वैल्यूज हैं उनके दरमियान प्लस है और वो वैल्यूज यहाँ पर देखिए ए और बी एक जैसे हैं, यहाँ पर भी ए और बी बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी कि दोनों वैल्यूज, शर्त ये है कि अंदर वाली वैल्यूज एक जैसी हो और उनके दरमियान प्लस, एक बार प्लस का साइन हो और एक बार माइनस का साइन हो, तो उनका आंसर ए स्केयर माइनस बी स्केयर निकलेगा। अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर अंदर वाली वैल्यू में 2 है और इधर अंडर रूट 2 है, इधर 2 है और अंडर रूट 2 है, तो ये देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सिमिलर है ना, जैसे यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट के इसमें दोनों वैल्यू सिमिलर थी, ए और ए है, ठीक है। इसी तरह अगर आप सेकंड वाली वैल्यू देखें तो अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, ये वाली वैल्यूज भी सिमिलर है, जैसे यहाँ पर बी था, यहाँ पर बी था, और देखिए इनके दरमियान यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, हमने जैसे इसको प्लस की वैल्यू पहले रखी है तो माइनस की भी यूँ पहले रख सकते थे। ये देखिए ये सारी कंडीशन यहाँ पर फिल हो रही हैं ये फॉर्मूला लगाने के लिए, तो ये फॉर्मूला की मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस फॉर्म में आता है, तो सिंपली ये जो वैल्यू है इसको हम इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इधर हम यानी कि ज्यूम कर लें ये जो 2 है ये इस ए के इक्वल है और यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है इस बी के इक्वल है, तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को इकट्ठा यूँ लिख कर इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं अब क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैंने यहाँ पर लिख लिया और मैं यहाँ पर पहले सोल्यूशन लिख लेता हूँ। अच्छा मैं बताना भूल गया कि ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, अगर मैं 2 और 2 के दरमियान ब्रैकेट लगा दे तो इनका मतलब मल्टीप्लाई ही, इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकता हूँ, मैं डॉट भी लगा सकता हूँ। तो ब्रैकेट्स का यूज़ बेसिकली इसलिए किया जाता है, अगर मैंने देखिए मल्टीप्लाई कहना है कि 2 को मैंने 2+3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है 2 एक बार इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि अंदर वाली सारी वैल्यूज़ के साथ ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, जबकि अगर हम सिंपली अगर मैं लिख दूँ 2 × 2 + 3, इसका तो मतलब हो गया ना कि 2 को बस 2 से आप मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 में आप प्लस कर दें, तो ब्रैकेट्स जो सी हैं ये बेटर फंक्शन यूज सर्व कर देती हैं, इसलिए हम ब्रैकेट्स का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के लिए। अब मैं इधर फॉर्मूला ये आपका रफ अमल है यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो यहाँ पर देखें ये वाला अगर फॉर्मूला लगेगा यानी कि हमने इस 2 का ज्यूम करना है कि ये एक इक्वल है, यानी कि इस ए की जगह पर हम 2 पुट कर देंगे और यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है हम वो बी की जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को, इस वैल्यू को हमने ए लेना है, इस वाली वैल्यू को हमने बी लेना है, ठीक है, और ये फार्मूला पुट कर देना। तो ये वाला फार्मूला देखिए यही फॉर्म में था ना, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, अगर ये ए वाली अंदर वाली वैल्यू 2 के इक्वल है, ये बी वाली वैल्यू अंडर रूट 2 के इक्वल है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 2, एक ही बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यूँ लिख लेता हूँ 2 का स्केयर, ठीक है, क्योंकि देखें इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाद में यही फॉर्म बनने वाली है, 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर,
क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने ये वाली फॉर्म यूं ही निकाल ली थी, ठीक है। इसी फॉर्म में यानी कि ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये वाली वैल्यू को मैं अब इस फॉर्म में नीचे लिख लेता हूँ, ये वाली फॉर्म में, ठीक है। 2 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर, ठीक है। अब जिन बच्चों को मैथ्स ज़रा उनका वीक है, उनके लिए मैं बता दूं, जो अंडर रूट 2 होता है यानी कि अंडर रूट होता है, अगर उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं दी गई तो उसकी वैल्यू 2 होती है। इसको हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कोई भी अगर नंबर अंदर x है या कोई भी नंबर अंदर 2 है, उसकी जगह पर अंडर रूट 2 को रिमूव करके उसकी पावर में 1/2 भी लिख सकता हूँ। तो ये 1/2 यहाँ पर अंडर रूट 2 के ही इक्वल होता है, ठीक है। अंडर रूट के इक्वल होता है। अगर इसी तरह ही अगर अंडर रूट अगर 3 यूँ लिखा हुआ है और ये अंदर 3 है, तो उसको मैं 1/3 भी लिख सकता हूँ। ये एक ही बात है, रूट को हम यूँ एक्सचेंज भी इनकी वैल्यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, ये अंडर रूट अगर 2 लिखा हुआ है और उसकी पावर 2 है, तो मैं इस रूट की जगह पर, ये वाले रूट की जगह पर यूँ भी तो लिख सकता हूँ, यूँ पावर की फॉर्म में भी तो इसको लिख सकता हूँ। और ये पावर यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 2 मौजूद थी, जो कि इस 2 से अब कट सकती है। कट के आंसर जस्ट 2 ही आ जाएगा, यानी कि जो रूट की पावर है, अगर कोई पावर ना दी गई हो तो 2 होती है, तो वो स्केयर की वैल्यू से या 2 की पावर से कट सकती है, आपस में डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर सिंपली मैं इन दोनों को कट कर देता हूँ। अब देखें, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई अभी कि अंडर रूट की ये पावर कैसे आई है, तो आप परेशान ना हो। एक्सरसाइज 1.2 जब हम दोबारा से रिपीट करेंगे तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होने हैं, तो तब आपके ये सारे कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अब 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब यही है, अगर 2 की पावर 2 है तो 2 को आपने 2 के साथ ही, इस 2 को इस 2 के साथ ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 को 2 के साथ ही 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 4 आता है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर तो पावर 2 की कट गई थी अंडर रूट से, तो यहाँ पर खाली 2 बच गया। अब 4 में से जब आप 2 माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। अब देखें, जो 2 है, इसके साथ अगर डेसिमल नहीं दिया गया तो डेसिमल यहाँ पर है, ठीक है। तो आप समझ भी सकते हैं, ये जो अंडर रूट 2 है, इसको अब ये नंबर डेसिमल, अब मैंने पीछे कहा था कि हमने बस डेसिमल को देखना है, पर अगर कोई ऐसा नंबर है जो सिंपली एक सिंगल नंबर है, तो उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। जैसे कि अगर 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, तो क्योंकि जो बेसिकली रैशनल नंबर की फॉर्म है, यहाँ पर देखिए बेसिकली जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उन्हीं को रैशनल नंबर हम कहते हैं। तो अगर 2 भी देखें तो हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक रैशनल नंबर की ही फॉर्म है। तो इसीलिए ही ये 2 जो सा है, ये भी एक रैशनल नंबर ही हम कंसीडर करेंगे। तो 2 को भी मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख ली है कि 2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए वो एक रैशनल नंबर है। आप लोग इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर सिंपली जस्ट 2 लिखा हुआ है, तो देखें इस 2 के साथ जो डेसिमल है, जहाँ पर नंबर ख़त्म होता है, वहाँ से हम डेसिमल मैथ का रूल है कि स्टार्ट करते हैं। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर कोई नंबर नहीं है तो वो 0 ही होते हैं, ठीक है। 0 को आप इग्नोर भी कर सकती हैं, यानी कि देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पर 0 है, यानी कि दूसरे वर्ड्स में कोई नंबर नहीं है, स्टॉप हो गया हुआ है, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर ही है, ठीक है। इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारा सारा सॉल्व हो गया है। तो ईजी क्वेश्चन था, जस्ट आपने याद रखना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज हम किनको कहते हैं और रेकरिंग वैल्यूज कौन सी हैं, और फिर इनको कैटेगराइज कैसे हमने करना है।